नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रवाल। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी HIIM यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग का मतलब होता है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, जिसके ऊपर सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का व्यापार पूरा निर्भर है। मतलब देखो, ये डॉक्यूमेंट ऐसा है कि ये डॉक्यूमेंट के बिना ना ही आप कंटेनर छुड़ा सकते हो और ना ही आपका इंपोर्टर सामने वाली कंट्री से कंटेनर छुड़ा सकता है, अगर वो बिल ऑफ लेडिंग का डॉक्यूमेंट हमारे पास रह जाएगा तो देखिए, काफी अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं बिल ऑफ लेडिंग के। कौन सी सिचुएशन में कौन सा बिल ऑफ लेडिंग निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में। सबसे पहले तो बिल ऑफ लेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं, तो देखिए, नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग होता है, नॉन नेगोशिएबल होता है, सीवे होता है, उसके बाद टेलेक्स होता है, ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग होता है। ये अलग अलग इसके प्रकार है, अलग अलग टाइप्स है बिल ऑफ लेडिंग के। बिल ऑफ लेडिंग जनरेट कब होता है, आपको कब मिलता है, तो देखो, आप कोई भी सामान एक्सपोर्ट करो तो एक्सपोर्ट कर देने के बाद जैसे आपका वेसल है, आपका वोयाज है, आपकी जो शिप है वो पोर्ट से निकल जाएगी। उसके 2 से 3 दिन के बाद बिल ऑफ लेडिंग जनरेट होता है। तो जब बिल ऑफ लेडिंग जनरेट होता है तो एक तरह का आप ये मान सकते हो कि किसी को भरोसा आ जाएगा कि हाँ, अभी मेरा सामान पोर्ट से निकल चुका है, राइट। तो सारी गेम जो होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार की, वो बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर ही ज्यादातर डिपेंड होती है। देखो, कौन सी सिचुएशन में कौन सा बिल ऑफ लेडिंग निकालना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप जब एक्सपोर्ट करना चाहो, तब अगर बायर से आपको पेमेंट लेना बाकी है, मतलब आपको बायर से अभी पेमेंट नहीं मिला है, आप बायर से भी पेमेंट की डिमांड कर रहे हो, तो ये सिचुएशन में आपको एक्सपोर्टर की फेवर में बिल ऑफ लेडिंग निकालना है। आपको सिर्फ कस्टम हाउस एजेंट को बोलना है कि जो बिल ऑफ लेडिंग है वो ओरिजिनल निकालो, मतलब एक्सपोर्टर की, मतलब हमारी फेवर में निकालो, हमें सरेंडर अभी नहीं करना है, ठीक है। तो जब भी आपका पेमेंट लेना बाकी हो तो ये टर्म्स में ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग एक्सपोर्टर की फेवर में निकालना जरूरी है। उसके बाद सेकंड जो टाइप है वो है सीवेबीएल। सीवेबीएल का मतलब होता है ऑलरेडी आप बायर को बिल ऑफ लेडिंग सरेंडर कर चुके हो। ये टर्म्स में आपको ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग का जो डॉक्यूमेंट है, इसको बायर को देने की जरूरत नहीं पड़ती। बायर को सिर्फ आप फोटो खींच के भेज दीजिए, बायर विदाउट वो बिल ऑफ लेडिंग कागज के आपका कंटेनर छुड़ा सकता है। तो ये बिल ऑफ लेडिंग कब निकलता है, ये बिल ऑफ लेडिंग तब निकलता है जब हमारा 100% एडवांस या 100% पेमेंट बायर से आपने ले चुके हैं ऑलरेडी शिपमेंट करने से पहले। तो ये टर्म्स में आपको सीवेबीएल निकालना जरूरी है, क्योंकि सीवेबीएल आप निकाल लेते हो तो आपको फिर सरेंडर नहीं करवाना पड़ेगा, आपको कुरियर नहीं करना पड़ेगा, बायर को सिर्फ फोटो खींच के भेज दीजिए, बायर को सामान डायरेक्ट मिल जाएगा। तो जब आपका पेमेंट आ जाए 100%, उसी के बाद सीवेबीएल निकालना है, उसके अलावा सीवेबीएल मत निकालिए, ठीक है। उसके बाद जो टाइप से वो है टेलेक्स। टेलेक्स का मतलब होता है एक तरह का नंबर होता है जो शिपिंग लाइन आपको जनरेट करके देती है। ये टर्म्स में भी आपके बायर से आपको 100% पेमेंट रिसीव हो जाए, उसी के बाद आपको टेलेक्स बीएल निकालना है। टेलेक्स बीएल जो आप निकालते हो, टेलेक्स बिल ऑफ लेडिंग आप निकालते हो, तो ये टर्म्स में क्या होगा, आपके बायर को ना ही आपके बिल ऑफ लेडिंग की स्कैन की जरूरत है, ना ही आपकी अप्रूवल की जरूरत है, सिर्फ टेलेक्स का मैसेज उसके पास चला जाएगा, डायरेक्ट आपका बायर पोर्ट से कंटेनर रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो ये जो टेलेक्स बीएल है, ये तब आप निकालिए जब आपको बायर से 100% पेमेंट रिसीव हो जाए, उसके बाद टेलेक्स आप निकाल सकते हो। तो टेलेक्स निकालने के लिए आपको जब एक्सपोर्ट करना है तभी आपको सीएचए को बोल देना पड़ेगा, तो आपको डायरेक्ट टेलेक्स बीएल ही मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें से कोई भी आप गलती करते हो बिल ऑफ लेडिंग निकालने में, अगर बायर से पैसा लेना बाकी है और आपने टेलेक्स निकाल दिया तो आपको नुकसान भी हो सकता है, शायद बायर आपको पैसा ना भी दे। तो ऐसी छोटी छोटी जो गलती होती है वो एक्सपोर्टर करता है तो उसको नुकसान हो जाता है। तो प्रॉपर नॉलेज लेके काम करना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में जरूरी है, ताकि आपको कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में नुकसान ना हो। तो आई होप सो कि आज के वीडियो में आपने सीखा है कि टाइप्स ऑफ बीएल क्या क्या होते हैं,
और कौन सी सिचुएशन में कौन सा बिल ऑफ लेडिंग हमें निकालना चाहिए। ऐसे ही मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।